वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। धर्म मीमांसा चैनल पर एक बार फिर सभी विद्वान मित्रों, दर्शकों, श्रोताओं का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। जैसा कि अब तक आपको ज्ञात हो गया होगा कि इस चैनल पर हम धर्म और धर्म की जय हो और अधर्म का नाश हो, इसलिए अधर्म पर भी हम चर्चा करते हैं। इन दिनों हमने कुछ वार्ताएं की हैं बाबर पर, और आज का विषय भी बाबर ही है। आरंभ में ही हम आपको बता दें कि बाबर पर अधिक से अधिक चर्चा इसलिए आवश्यक है कि बाबर को जो तुर्की सल्तनत है, जिसमें जलालुद्दीन, शाहजहां, जहांगीर, औरंगजेब आदि आदि आए, इस विषय पर इतिहासकारों ने जिस तरह से पुस्तकें लिखी हैं वो भ्रमित करने वाली हैं। उन पुस्तकों में अनेक भ्रांतियां हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर इसमें ही देखिए, इस पुस्तक जो बाबरनामा है, इसके नीचे लिखा हुआ है सम्राट बाबर की आत्मा। बाबर कहां से सम्राट हो गया, कैसा सम्राट हो गया, किसने बनाया उसको सम्राट? तो इस तरह की अनेक भ्रांतियां हैं। फिर क्या है कि बाबर में कौन सा गुण था, क्या था, क्यों उसको हम बताएं कि वो कोई बड़ा आदमी था। आज का विषय थोड़ा सा हटके है। हटके इस रूप में है कि आज हम कोई युद्ध की बात नहीं कर रहे हैं। आज हम ये भी नहीं कह रहे हैं कि उसका राज्य कितना बड़ा था, छोटा था, बड़ा था। आज हमारी वार्ता का जो विषय है वो यह है कि क्या बाबर को कोई मुसलमान कहेगा? क्योंकि देखिए, एक मूलभूत अंतर है इस्लाम में और हमारे धर्म में। हमारे धर्म में बहुत सारी बातें लिखी हुई हैं। हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, इसकी लंबी सूची है। लेकिन यदि न करने वाली चीज आप कर रहे हैं और करने वाली चीज नहीं कर रहे हैं, तो इसके लिए बिल्कुल ही कहीं ऐसा नहीं लिखा हुआ है कि ये न करने से या ये करने से आप हिंदू नहीं रहे। क्योंकि हमारे धर्म में सब कुछ सुझाव के रूप में है, निर्देश के रूप में है। जैसे एक उदाहरण दूं तो स्पष्ट हो जाएगा। भगवान कृष्ण कहते हैं कि भोजन कैसा करना चाहिए, तो वे बताते हैं कि क्या राजसी है, क्या तामसी है और क्या सात्विक है, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण। तो भगवान कृष्ण ये बताते हैं कि ये ऐसा भोजन करने से ऐसा गुण होगा। लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं कहा कि केवल यही करना है और नहीं करने वाले को हम सनातनी नहीं मानेंगे या धर्म बहिष्कृत कर देंगे। यह जो उदारता है ये केवल और केवल हिंदू धर्म है, और कालांतर में ईसाइयों ने भी इसको ऐसे ही अपनाया है। जैसे आज का कोई ईसाई, आप समझ लीजिए कि बाइबिल की कोई बात नहीं मानता है, उसको बाइबिल से कोई लेना देना नहीं है, वो अपनी जिंदगी जी रहा है। इसीलिए 50-60% जो ईसाई हैं वे दरअसल अपनी ईसाइयत को छोड़ चुके हैं। इस्लाम में ऐसा कुछ नहीं है। इस्लाम में है कि भाई जो कुछ कहा गया है तुम करो, नहीं करो तो उसके लिए अलग अलग शब्द हैं। जैसे कि तुम मुसलमान नहीं हो, काफिर हो, तुम मुनाफिक हो। मुनाफिक हुआ कि आप नाम मात्र को मुसलमान है लेकिन आपका आचरण मुसलमान जैसा नहीं, मोमिन जैसा नहीं, मुनाफिक हो। फिर वहां पर हराम और हलाल का भी बहुत सख्त नियम है कि ये चीज ग्राह्य है तो हलाल है, अग्राह्य है तो हराम है। तो हम आज कुछ बातों पर चर्चा करेंगे बाबर को लेकर कि बाबर का जो चरित्र है
उसको हम ध्यान से देखेंगे। बाबर का के चरित्र में कोई ऐसा गुण नहीं था जिससे आप कहें कि वो मुसलमान है। एक ही बात आती है आरंभ में कभी-कभी कि मैं नमाज पढ़ता था। भारत में आने पर वो नमाज में थोड़ा-सा और विशेष नमाज पर ध्यान देता। नमाज पढ़ने के अतिरिक्त कोई ऐसा कर्म नहीं है जिसको आप कहें कि एक मुसलमान का कर्म है, या वो कुरान के अनुसार जीवन जी रहा है या हदीस के अनुसार जीवन जी रहा है। इसके दो हम हिस्सा बनाते हैं। पहला यह है कि बाबर स्वयं और बाबर के साथ के जो लोग थे वे, जैसे अमीर थे या उसकी तरह दूसरे सुल्तान थे, उसके अपने खानदान में बहुत सारे लोग थे जिनका मैं उल्लेख करूंगा। इनमें से अनेक जो है का संबंध पुरुष से होता था। शारीरिक संबंध बनाते थे पुरुष ही पुरुष से, जिसको हम कहें कि गुदा मैथुन। इस पर यदि आप इस्लाम की बात करेंगे तो इस्लाम में मैं आपको बताऊं कि इस्लाम में क्या इसके विषय में लिखा हुआ है। इसमें लिखा हुआ है कि इब्न अब्बास की हदीस है जिसमें वो कहता है मोहम्मद को लेकर के कि जिसको भी इस तरह से पाया जाएगा, इस कुकर्म को करते हुए पाया जाएगा, तो दोनों को, जो दोनों इस काम में लगे हैं, दोनों की हत्या कर दी जाए। अर्थात यहाँ पर मृत्यु दंड है। आगे लिखता है इसी में कि ये जो कर्म है गुदा मैथुन का, यह इसके लिए मृत्यु दंड है। क्यों? तो इसे जिना के बराबर माना जाता है। जिना वहाँ का सबसे, समझिए कि जो निकृष्ट कुकर्म है उसको जिना कहते हैं। जैसे किसी और की पत्नी या किसी और महिला के साथ आपका अवैध संबंध हो, इसको जिना कहते हैं। तो इसका दिया हुआ है कि फॉरबिडन सेक्सुअल प्रैक्टिस, जिसको कि मना किया गया है, अर्थात वो हराम है। तो यहाँ हम देखेंगे कि बाबर भी इसमें लिप्त था, बाबर के साथ के जो लोग थे वे सब भी लिप्त थे। अब उसके बाद देखिए, बाबर का जो बाप है वह बाबर, और बाबर लगभग जीवन में इतनी अधिक शराब पीता है, इतनी अधिक शराब पीता है कि मैं जब वर्णन करने लगूंगा तो आप ऊब जाएंगे। और केवल शराब ही नहीं पीता है, शराब के साथ साथ अफीम भी खाता है। तो वो आप समझिए अपने समय का बहुत बड़ा शराबी और बहुत बड़ा अफीमची था। एक दिन में 2-2, 3-3 बार शराब पीता था, और शराब पीना समाप्त करते ही अफीम पे लग जाता था। इतना बड़ा नशेड़ी। नशा जो है वो इस्लाम में हराम है, इसलिए शराब भी हराम है, अफीम भी हराम है। यह काम भी वह करता था। तो मान लीजिए आपको हिंदू धर्म में उदारता तो है, लेकिन हिंदू धर्म में जितना कुछ भी कहा गया है नहीं करने को, वो सब आप करें, या जो करने को कहा गया वो न करें, तो समाज या आपका मन, आप हिंदू भी नहीं रहेंगे। जैसे मान लीजिए हमारे यहाँ गोमांस भक्षण वर्जित है। यदि कोई हिंदू गोमांस भक्षण करता है, वो हत्या करता है, फिर कोई ये नहीं कह सकता कि वो हिंदू। तो मैं तो जो उदार धर्म है उसके विषय में बात कर रहा हूं, लेकिन यह जो कट्टर मजहब है जिसमें किसी भी तरह का कोई विकल्प ही नहीं है, किसी भी तरह का कोई, कहिए कि गुंजाइश नहीं छोड़ते हैं, कोई स्थान नहीं छोड़ते। तीसरी बात बाबर के साथ एक और है जिससे वो मुसलमान नहीं माना जा सकता कुरान और हदीस के अनुसार, वह है कि इस्लाम बताता है, कहता है, बल्कि आप पर फर्ज है, अनिवार्य है कि यदि आप सक्षम हैं, अर्थात धन आपके पास में है, शरीर आपका स्वस्थ है, तो आपके लिए हज करना अनिवार्य है।
और जैसा कि आपको ज्ञात होगा, बाबर हज करने नहीं गया, उसका बेटा नहीं गया, उसका पोता नहीं गया, उसका परपोता नहीं गया, उसका परपोता का बेटा नहीं गया, उसका बेटा भी नहीं गया, तो फिर हम उसको क्या कहें? तो इसलिए चलिए कुछ उदाहरण दें तो उसमें आनंद आ जाएगा। और ये सब बाबर की अपनी पुस्तक से ही है, बाबरनामा से ही है, मैं जो पढ़ के आपको सुनाने जा रहा हूँ। सबसे पहले उसके बाप से ही शुरू करते हैं। इसका बाप देखिए कैसा है। लिखता है कि मेरे पिता को जीवन के प्रारंभ से ही शराब पीने की आदत अधिक थी, तो बहुत शराब पीता था। उसके बाद वो सप्ताह में 1 बार अथवा 2 बार शराब पीने लगे। प्रायः वह अपने साथियों और मित्रों के बीच में बैठकर शेर पढ़ा करते थे। जीवन के आखिरी दिनों में वो माजून का सेवन अधिक करने लगे। माजून का मतलब होता अफीम। जब वो नशे में होते थे तो नियंत्रण से प्रायः बाहर होकर बातें करने लगे। आप ये सोचिए कि यह कह रहा है, इसका बाप जो है राजा था, सुल्तान था, स्थानीय जो भी कह लें, ये उसका गुण हो सकता है क्या? ऐसा कोई व्यक्ति हो सकता है क्या? अच्छा, आगे ये भी है कि वो अपना बाप ने भी इसको कहा था कि तुम पियो, उस समय ये पीता नहीं था। अब देखिए, एक अमीर है, उसके विषय में कह रहा है कि उस समय एक प्रथा थी जिसके अनुसार शराब पीने के समय तुयूक नामक एक गाना गाया जाता था। अब आप देखिए कि बाबर स्वयं लिख रहा है कि वहां शराब पी जाती थी और साथ में गाना गाया जाता था। गाना गाना यानी गीत गाना भी इस्लाम में हराम है। जो गाता है वो आप समझिए मुनाफिक है, वो मुसलमान नहीं है, उसको मना किया गया है। तो ये हो गया, 2 बातें हो, शराब भी पी रहा है, गाना भी सुन रहा है। आगे देखिए, एक इसका इसी के खानदान का है, सुल्तान अहमद मिर्जा। वो भी वहां पर कोई सुल्तान होगा। उसके विषय में लिखता है कि वह शराब पीने का शौकीन था और कभी कभी 20-20, 30-30 दिनों तक लगातार शराब पिया करता था। वह शराब पीने का बुरी तरह आदी हो गया था। ये भी सुल्तान है, मतलब छोटा मोटा राजा कह लीजिए, जो कह लीजिए, जमींदार कह लीजिए, वह है, उसके विषय में वो लिख रहा है। तो आपको अनुमान होगा कि उसका समाज कैसा था, परिवार का, ये परिवार है उसका, खानदान। आगे देखिए, आगे है कि एक सुल्तान महमूद मिर्जा है, जैसे वो अहमद मिर्जा था, महमूद मिर्जा स्वयं जिस प्रकार का अत्याचारी था, उसके अमीर और छोटे बड़े कर्मचारी उससे भी अधिक अत्याचारी हो गए। हिसार के रहने वाले लोग और खासकर खुसरो शाह के कर्मचारी रात दिन अनाचार और शराब पीने में लगे रहे। अब हिसार जो शब्द है, इस पर ध्यान देना है कि ये हिसार वहां से आया है। हमारे हरियाणा में जो हिसार है उसी का नामकरण है ये, इसलिए वो उधर का नाम है। अच्छा, आगे देखिए, एक बार की घटना है, उसका एक कर्मचारी किसी आदमी की स्त्री को भगा ले गया। इस दशा में उस स्त्री के पति ने खुसरो शाह वहां पर बहुत सुल्तान टाइप का आदमी है, के पास न्याय के लिए प्रार्थना की। उसके बदले में खुसरो शाह ने फैसला करते उस आदमी से कहा, अब देखिए, जिसकी पत्नी है उसको कह रहा है, वह स्त्री बहुत दिनों तक तुम्हारे साथ रही है, अब कुछ दिनों तक उसको उसका आदमी के पास भी रहने दो जो उसे भगा ले गया। आप मान सकते हैं कि किसी सभ्य समाज में ऐसा निर्णय होगा? ये जो समाज है, जो कुटुंब है, इसमें बाबर है। आगे देखिए,
इस प्रकार की घटनाओं से उसके अत्याचारों का सहज ही अनुमान लगाया जा सकता है। इस तरह का अन्याय साधारण व्यक्तियों के साथ ही नहीं होता था, बल्कि शहर के अच्छे से अच्छे परिवार के लोगों, तुर्कों और सैनिकों के लड़कों के सामने भी एक बड़ा खतरा पैदा हो गया था। और वे लोग रात दिन डरा करते थे कि लौंडेबाज उनको पकड़कर न ले जाएं। लड़के डरते थे। किनके? बड़े बड़े घरों के। इस डर से ऐसे लोग जो हैं वे अपने घरों से निकलते ही नहीं। आप क्या कहेंगे इसको? नीचता, कुकर्म, अत्याचार, अनाचार का चरम। अब आगे देखिए, एक और चीज ध्यान देने वाली है, जो मैंने आरंभ में कहा क्या हलाल है क्या हराम है इस्लाम में। 1495 की घटना बाबर स्वयं लिख रहा है। इसी वर्ष मैंने खाने की उन सभी चीजों का परित्याग किया जो इस्लाम मजहब के विरुद्ध थी और जिनके लिए मजहब में मनाही की गई। इतना ही नहीं, बल्कि चाकू चम्मच का प्रयोग और दस्तरखान का इस्तेमाल भी बंद कर दिया। अब आप एक बात बताएं कि ये जो कह रहा है कि मैंने खाने की उन सब चीजों का परित्याग कर दिया जो इस्लाम मजहब के विरुद्ध थी, इसका मतलब ये हुआ कि अभी तक वो सारी चीजें जो हराम थी, जो स्वीकार्य नहीं थी, जो एक मुसलमान को नहीं खानी चाहिए थी, वो सारी चीजें खाता रहा। तो इस समय से पहले, मान लीजिए इसको अभी कोई सेंस आया, इससे पहले उसको क्या माना जाए? क्या वो मुसलमान होगा? अब आगे देखिए, वही सुल्तान महमूद मिर्जा के विषय में बात हो रही है कि उसके विषय में लिखता है बाबर कि राज्य के अधिकारी मनमानी किया करते और वह अर्थात सुल्तान महमूद मिर्जा शराब के नशे में पड़ा रहा। नशा पीने की उसकी आदत बहुत बढ़ गई थी। इस नशे में उसको लौंडेबाजी करने का बहुत शौक हो गया। उसकी यह आदत यहां तक गंदी हो गई कि वह अपने अमीरों, दूध भाइयों, ध्यान दीजिए, दूध भाइयों और अनेक लड़कों के पुत्रों के साथ भी अपनी इस आदत से बाज नहीं आता। उसकी इस बुरी आदत का ही यह परिणाम था कि इस अप्राकृतिक और दूषित अनाचार से राज्य का कोई आदमी बाकी नहीं रहा करता। इस ज्यादती का यह नतीजा था कि अगर कोई इस कुप्रवृत्ति को पसंद न करता तो लोग उसको अच्छा नहीं समझते थे। उसके इस अश्लील जीवन का ही परिणाम था कि उसके लड़कों की मृत्यु युवा अवस्था में हुई, जो जिसको ये कह रहा है कि दुर्भाग्य ही कहा जाए। अब आप देखिए, अब एक ये जो सुल्तान जिसकी बात हमने की, अहमद मिर्जा, उसके एक अमीर के बारे में सुनिए। लिखता है कि उसका एक अमीर खुसरो शाह नाम का था। वह तुर्किस्तानी कीप चाप था। पहले वह तरखान अमीरों के यहाँ रह चुका था और वह गुदा भोगी था। स्पष्ट लिखा। देखिए क्या चरित्र है, आगे देखते हैं। लिखता है, समरकंद में है बाबर, लिखता है कि मावरा उन्नहर में बनने वाली शराब की अपेक्षा बुखारा की शराब बहुत अधिक नशीली होती है। अब यथार्थ शराबी, इसको ज्ञान भी है। समरकंद में रहने के दिनों में मैं बुखारा की शराब पिया करता था। तात्पर्य यह है कि आम शराब नहीं पीनी है, जिसमें कम नशा है वो नहीं, जिसमें बहुत तेज नशा है वैसी शराब पीनी।
अब आप देखिए, अभी तक तो मैं ये जो पुरुष पुरुष संबंध है, समलैंगिकता की बात मैं कर रहा था, वह तो अन्य के विषय में बता रहा था। अब बाबर स्वयं अपना अनुभव बता रहा है। ये सुन के मतलब आप अपनी उँगली काट लेंगे कि ये पुरुष कैसा लिख रहा है। मतलब ऐसा जो प्रेम का वर्णन है, ये पूरी पुस्तक में बाबर ने किसी स्त्री के प्रति ऐसा आकर्षण नहीं बताया। देखिए, और दुर्भाग्य से या संयोग से जैसा भी हो, जिससे इसका प्रेम हुआ उसका नाम बाबुरी था। बाबुरी, ये बाबर, वो बाबुरी। अब पता नहीं इसने स्वयं उसको नाम रख दिया प्रेमातिरेक में, या उसका नाम ही बाबुरी था, ये नहीं पता, लेकिन लिखा है उसने कि बाबुरी। अब सुनिए इसको। शिविर के बाजार में बाबुरी नाम का एक नौजवान रहता था। अचानक उसके प्रति मेरा आकर्षण हुआ और वह धीरे धीरे बढ़ने लगा। इसके पहले मैंने इस प्रकार के किसी के साथ प्रेम नहीं किया था। उसका आकर्षण लगातार बढ़ता गया और उस आकर्षण के उन्माद में मैं फारसी तक में कविताएं लिखने लगा। फारसी तक में कविताएं लिखने का बहुत महत्व है, क्योंकि फारसी इसको आती नहीं थी। फारसी इसकी अपनी भाषा नहीं, इसकी भाषा तुर्की है। अब ईरान का जो अपना जो परंपरा है वो थोड़ी श्रेष्ठ परंपरा है, तो वहाँ की भाषा भी श्रेष्ठ है, साहित्य भी अधिक लिखा गया है। तो ऐसा हो सकता है कि इसके समाज में जो बड़े पढ़े लिखे लोग वो फारसी का प्रयोग करते हैं, और ये भी जोश में जब आया हो तो वो फारसी में कविताएं लिख रहा हो। मेरी दशा यह थी कि मैं प्रायः उसका स्मरण किया करता था, इस बाबुरी लड़के का। लेकिन जब वह कभी मेरे पास आ जाता तो मैं उसकी तरफ देखता भी न था। मिलो न तुम तो आंख चुराए, मिलो तो क्या हो जाए। न जाने क्या हुआ, हमारे गाने में गाता है, ऐसा ऐसा भाव हो गया। मैं ऐसा क्यों करता था यह मैं स्वयं नहीं समझता था। आश्चर्य की बात तो यह है कि जब वह मेरे पास से चला जाता तो मैं अपने अंतःकरण में एक प्रकार की पीड़ा अनुभव करता। उसके चले जाने पर मैं जिस अभाव को अनुभव करता उससे मैं ही जानता। उसके आने पर मुझे बड़ी प्रसन्नता होती, लेकिन उस प्रसन्नता को मैं प्रकट न कर सकता। उसके सम्मान में मैं कुछ कहना चाहता, लेकिन बोलना और बात करना तो दूर, मैं उसकी तरफ देखता भी नहीं। एक दिन की घटना है, मैं अपने कई मित्रों के साथ एक रास्ते में जा रहा था। अचानक उसके साथ मेरा सामना हो गया, आमने सामने आ गए दोनों। मैं बुरी तरह से झेप गया, मतलब शर्मा गया। मेरे हृदय की गति तीव्र हो गई। मैंने उसकी तरफ देखा भी नहीं, कुछ कह भी न सका। उस समय मेरी क्या दशा हो जाती है इसे बता नहीं सकता। उसके प्रेम में मैंने शायरों की न जाने कितने शेर याद कर लिए, और जब एकांत में मैं उन शेरों को गाया करता तो मुझे एक अजीब से सुख का अनुभव। मेरी कुछ अजीब सी हालत थी। मेरे हृदय में प्रेम का एक उन्माद था, उसे मैं समझता हूँ। प्रेम का उन्माद जवानी की प्रेरणा थी, एक अजीब और अनोखी मस्ती थी। मैं गलियों, रास्तों, बस्ती और जंगलों में फिरा करता था। अब पागल हो गया, दीवाना हो गया। नंगे सिर और नंगे पैर घूमा करता था। कुछ पागलों की सी हालत थी मेरी। मुझे न तो खाने की चिंता होती न सोने की। मुझे ऐसा मालूम होता जैसे मेरे कोई दूसरा नहीं है, और उस उन्माद में जिसे अपना समझता और जिसे देखने की मेरी कुछ ऐसी हालत हो जाती जैसे एक बुझा हुआ दीपक जल उठे और प्रकाश देने। तो ये आपने देख लिया कि ये क्या व्यक्ति है, कैसा गया गुजरा चरित्र। अब आगे देखिए, एक व्यक्ति है नुयान कुकुलदास। यह भी कोई अमीर है, उसके विषय में बाबर लिखता है कि उन दिनों में बीशकांत मुल्ला हैदर के लड़के अब्दुल मीन आन की अधीनता में था। उसके एक छोटा लड़का था, उसका नाम मोमिन था। वह सभी प्रकार अयोग्य और उसका चरित्र बहुत दूषित था। जिन दिनों में मैं समरकंद में था वह मेरे पास आया था और उसके साथ सहानुभूति दिखाई थी मैंने। मुझे यह पता नहीं कि नुयान कुकुलदास ने उसके साथ कैसा व्यवहार किया था।
मैं यह जानता हूं कि यह गुदा मैथुन करने वाला उसके साथ द्वेष रखता। अब ये जो कुकर्म है, दुष्कर्म है, कितना व्यापक है, ये मैं दिखाने के लिए अनेक उदाहरण आपके सामने रख रहा हूं। तो आगे बढ़ते हैं एक और व्यक्ति के विषय में। यह भी कोई मिर्जा है। तो लिखा है कि पहले पहल उसने जब हेरी पर अधिकार किया तो उसने 12 इमामों के नाम का खुतबा पढ़वाने का निश्चय किया। अभी इमाम वाला जो मामला है ना, ये शिया लोगों के साथ, परंतु ऐसा करने से उसको अली शेर बेग और कुछ दूसरे लोगों ने मना कर दिया। जो सुन्नी होंगे उनको अच्छा नहीं लगा, उन्होंने मना कर दिया। ऐसी हालत में वह अपने सब काम सुन्नी संप्रदाय के नियमों के अनुसार करने लगा। अब आगे क्या लिखता है कि उसके घुटनों में जब दर्द पैदा हो गया तो उसने नमाज पढ़ना बंद कर दिया। ठीक है, नमाज नहीं, अशक्त हो गया, वो अशक्त है, वो नहीं कर सकता, लेकिन लिखता है कि वह रोजा भी नहीं रखता। देखिए मतलब क्या, शिया है, सुन्नी है, क्या है, नहीं है, किसी चीज को नहीं मानना और रोजा नहीं रखना। तो ये आप देखिए। इसके बाद आगे है कि वही सुल्तान हुसैन मिर्जा के विषय में लिखता है बाबर कि सुल्तान हुसैन मिर्जा को बादशाहत मिल चुकी थी, लेकिन 6-7 वर्ष तक उसने शराब नहीं पी। इसके बाद उसने शराब पीना आरंभ किया और यहां तक वह शराब का आदी हो गया कि अपने शासन के 40 वर्षों में एक दिन भी ऐसा नहीं गया जिस दिन उसने दोपहर के बाद की पहली नमाज जुहर के पश्चात शराब न पी। आप कहेंगे ये मुसलमान होगा? इसके पहले वो शराब नहीं पीता। उसके इस शराब पीने का जो उसका प्रभाव था उसके लड़कों और सेना के लोगों पर ही न पड़ा, बल्कि नगर के रहने वालों पर भी उस पर प्रभाव। भोग और विलास उसमें और उसके आदमियों में बढ़ गया और ये सारे लोग मिलकर भ्रष्ट आचरण के लोग हो गए थे। ये बाबर स्वयं। अब आगे देखिए, इतना ही नहीं, ये लिखता है एक सैयद बद्र है। तो लिखता है सुल्तान हुसैन मिर्जा के यहाँ सैयद बद्र नामक एक अमीर था। लिखता है कि वह चरित्रवान और सिद्धांतवादी आदमी था और उसके इन्हीं गुणों ने उसको सभी प्रकार शक्तिशाली बनाए रखा था। लेकिन उसका आश्चर्यजनक नृत्य लोग बहुत पसंद करते थे। नृत्य की कुछ नवीन शैलियों का उसने आविष्कार भी किया था। अपने नृत्य के कारण उसको अधिक प्रसिद्धि मिली थी। अब आप देखिए कि ये जो नृत्य है, यह नृत्य भी इस्लाम में हराम है। नृत्य करने वाला व्यक्ति मुसलमान नहीं हो सकता, वह मुनाफिक हो जाएगा, वो मुसलमान नहीं है, वो काफिर हो सकता है। अब एक आगे दूसरा है, अब वो है मौलाना। अब देखिए, मौलाना सैफी बुखारी, बुखारा के रहने वाले बुखारी, हमारे यहाँ भी इमाम बुखारी है, वो जो चांदनी चौक पर जो मस्जिद है, जामा मस्जिद। तो मौलाना सैफी बुखारी शराबी था और उसके शराब पीने की आदत धीरे धीरे बहुत बढ़ गई थी। मौलाना भी शराबी, कौन मुसलमान है, कहना कठिन है। अब एक तो यहाँ पर आया है कि मिर्जा के दरबारी कलाकार खुशनवीस, इसको यदि हम जाने तो आप कहेंगे कोई मुसलमान ही नहीं था वहां। It's 10 o'clock। क्योंकि वहां पर ये सारे के लोग, सभी लोग दरबार में बैठे हैं, वो सारे वो कर्म कर रहे हैं जो हराम है इस्लाम के हिसाब से। वो चित्रकारी कर रहे हैं, वो गाना गा रहे हैं, वो नृत्य कर रहे हैं। ये सब जो कलाएं हैं, ये कलाएं, हाँ,
वादन भी है, इसमें वीणा बजा रहे हैं, कोई वाद्य यंत्र बजा रहा है। ये सारा गाना बजाना जो है वो इस्लाम में हराम है। और ये कौन कर रहा है? मुसलमान, जो भी सुल्तान है, राजा, उसके दरबार में हो रहा है। और वो स्वयं बहुत बड़ा शराबी है। जिसे लिखा ना कि 40 वर्ष तक पीता ही रहा, दोपहर को ही पीता रहा, तो शराबी नहीं छोड़ी कभी। तो ये है। अब आगे देखिए, अब मिर्जा के दरबार में वर्णन करता है ये बाबर, लिखता है कि इस बैठक में खाने पीने की कोई योजना न थी, फिर भी मदिरा के साथ पका हुआ मांस लाया गया, सोने चांदी की सुराहियां लगा दी गई। हम लोगों के पूर्वज सदा से चिंगीजी विधान का आदर करते रहे। अब यहाँ ध्यान देने वाली बात है, चिंगीजी विधान यानी चंगेज खां। चंगेज खां कौन है? तो चंगेज खां महाकाल का उपासक है, हिंदू धर्मावलंबी है, मुसलमान नहीं है। न चंगेज खां का बेटा पोता मुसलमान होगा, एक आध इधर आ गए जो ईरान में, वो मुसलमान बने। और मैंने पहले भी कहा था कि आज भी मंगोलिया में कोई मुसलमान नहीं है, वो आज भी मंगोलिया बौद्ध मत को मानता है। तो हम लोगों के पूर्वज सदा से चिंगीजी विधान का आदर करते रहे हैं। उसके विरुद्ध गोष्ठी हो, दरबार हो, कोई भी बैठक हो अथवा इस प्रकार का कोई दूसरा भी कार्य हो, स्वीकार नहीं करते। इस प्रकार का कोई खुदाई आदेश नहीं था, फिर भी उसका पालन अनिवार्य रूप में किया जाता था। जो कार्य और व्यवहार अच्छे साबित होते हैं उनका पालन इसी प्रकार करना चाहिए। पूर्वजों के इस प्रकार के अच्छे व्यवहारों का पालन करना पूर्वजों का आदर करना समझा जाता है, और उसके पालन से ही सदा सर्वदा कल्याण होता है। तो मदिरा और मांस के आने पर उनका खाना और पीना आरंभ हुआ, और जब सब लोग खा पी चुके तो मिर्जा के शिविर से हम लोग रवाना होकर अपने मुकाम पर पहुंचे। अब ये जो कथा मैंने सुनाई है, इसका अभिप्राय क्या है? यह अभिप्राय यह है कि यह चिंगीजी परंपरा थी कि जिसमें मदिरापान होता था या और भी भोजन होता था, इस्लामी नहीं था। ये क्या कह रहा है बाबर कि हम चिंगीजी परंपरा को मान रहे थे। इसका प्रकारांतर से अर्थ ये हुआ कि इसको इस्लाम से कोई लेना देना नहीं। इस्लाम में हराम हो तो हो, हमें क्या लेना देना उससे, हम तो चिंगीजी को मान रहे हैं। कहने का मतलब ये हुआ कि ये काफिर जो कर रहा है उसको तुम मान रहे हो, फिर तुमको मुसलमान कोई क्यों कहेगा। अब आगे एक और दावत की चर्चा करता है, जो कि मुजफ्फर मिर्जा के बारे में कह रहा है कि हम लोगों के पहुंचने के बाद शराब के जो प्याले भरे गए और वे प्याले आने वाले अतिथि के पास पहुंचाए गए। उन लोगों ने शराब को अमृत समझकर पीना आरंभ किया, और शराब का नशा आते ही महफिल में गर्मी पैदा हो। अब कहने की आवश्यकता नहीं है कि ये गर्मी क्या है, तो आगे स्पष्ट भी होता है कि इसमें खूब गाली गलौज सब कुछ होता था, जो कि आगे आ जाएगा। अभी देखिए, चाणक नामक एक गायक ने तुर्की में गाना गाया, सुनाया। छोटा चांद और बड़ा चांद नामक मिर्जा के दो गुलाम थे। उन दोनों ने शराब की मस्ती में आकर बहुत गंदा व्यवहार किया। क्या हम ऐसी कल्पना कर सकते हैं कि राजा का कोई अपना राजमहल हो, वहां पे लोग बैठे हैं और ऐसा व्यवहार हो रहा हो? अभिप्राय यह है कि ये सारे किसी काम के लोग नहीं थे, इनको इन चीजों से कोई लेना देना नहीं था कि इस्लाम क्या है नहीं है, और इस्लाम विरुद्ध जितनी बातें हैं वो करते जा रहे थे। और अच्छा, उसका संयोगवश जो स्पष्टीकरण है या कहिए रहस्योद्घाटन है, वो भी बाबर स्वयं कर देता है। इसलिए आपको हमको अधिक प्रयत्न नहीं करना पड़ेगा कि वो चीज क्या है रहस्योद्घाटन, वो अब आपको हम दिखाते हैं, वो स्वयं क्या कह रहा है।
हाँ, अब जब ये बाबर भारत पहुंचता है, इब्राहिम लोदी को पानीपत के युद्ध में हराता है और उसके 11 महीने बाद जब इसको राणा सांगा से युद्ध करना है तो इसके सारे सैनिक डर जाते हैं, ये स्वयं भी डर जाता है। अब सैनिक को उत्तेजित करने के लिए इसको अब जीवन में जो नहीं किया है वो सब उसको करना पड़ता है। वो लिखता है कि शराब पीना शरिया के खिलाफ है। देखिए, ये आत्म स्वीकृति, ये पहली बार इसको पता चल रहा है। मैं उसको पहले से जानता था, उसने कहा कुछ नहीं, परंतु मुझे उसका स्मरण उस समय आया जब मुझको काफिर सेना के साथ युद्ध करने के लिए जिहाद का नारा लगाना पड़ा। यह जो एक वाक्य है, ये इससे हम सब कुछ सिद्ध कर सकते हैं कि बाबर बहुत बड़ा छली, कपटी व्यक्ति था, मिथ्याचारी था, झूठ बोलता था। इस्लाम के प्रति उसका कोई समर्पण नहीं था, बल्कि वो कहिए मियां नहीं था, मुसलमान ही नहीं था। यदि बाबर भारत नहीं आता, यदि हिंदुओं से उसको युद्ध नहीं करना होता, तो मरते समय तक वो मुसलमान नहीं बनता। यह व्यक्ति भारत में मुसलमान बनता है हिंदुओं से लड़ने के लिए, इसको स्वयं लिख रहा है, स्वयं लिख रहा है। मुझे शराब हराम है शरिया के हिसाब से, इसका स्मरण तब आया जब मुझको काफिर सेना के साथ युद्ध करने के लिए जिहाद का नारा लगाना पड़ा। उसकी आवश्यकता सामने आते ही मुझे शरिया की हिदायतों की याद आई। मैंने उसी समय शराब का बहिष्कार किया और जिहाद की तैयारी करके एवं इस्लामी सेना लेकर काफिरों के संहार के लिए प्रतिज्ञा की। स्पष्ट हो जाता है उसको इस्लाम से कोई लेना देना नहीं था। वह एक बदमाश आदमी था, एक डकैत था, जिसने इस्लाम का आवरण लिया, इस्लाम को उपयोग किया या कहें दुरुपयोग किया। और ये बड़ी लज्जा की बात है कि संसार भर के मुसलमान समाज को चाहिए कि ऐसे व्यक्ति का नाम न ले, इसके नाम पर थूकें कि कैसे मुसलमान हो गया। लेकिन वो भी ऐसा नहीं करेंगे, क्योंकि वो भी छली हैं, कपटी हैं, वो भी धोखेबाज हैं, वो भी स्वयं में मुसलमान नहीं है। हिंदुओं से तुलना करते समय मुसलमान बन जाएंगे जैसे ये जिहाद करता है। यह इस्लाम की सबसे बड़ी कमजोरी है किसी मुसलमान की, कि वह मुसलमान होता ही नहीं है और केवल मुसलमान का वह आवरण उस क्षण दिखाता है जब वो किसी हिंदू से उसका सामना होता है। आगे देखिए कि इसके बाद यह रुकता नहीं है, इसने फरमान जारी करवाया कि अपने इस संकल्प के साथ मेरा जो फरमान निकला उसमें आदेश दिया गया कि अब न तो कोई शराब पिएगा, न शराब बनाएगा, न इसका व्यापार करेगा। यह तुमको अकल कब आ गई? और वो भी अकल आई है भारत में। अभी समरकंद बुखारा में तो शराब चली रही है, उसके लिए तुम्हें कोई चिंता नहीं है। एक प्रकार से यह भी यहाँ दंड दे रहा है हिंदुओं को, क्योंकि हो सकता है शराब बनाने वाले बड़ी संख्या में हिंदू हो, व्यापार कर रहे हो, दो पैसे कमा रहे हो। इसको खरीदना, बेचना और अपने पास रखना भी अपराध है, जितना बड़ा अपराध मदिरा पीना या शराब पीना है। इसलिए इस शराब के संबंध में किसी प्रकार का कोई संपर्क न रखेगा। इसको छूना, इसकी उसकी बातचीत करना, उसके प्रति किसी प्रकार की लालसा और भावना रखना सब गुनाह है। इसलिए मेरे इस संकल्प का जो पालन करेगा अल्लाह उसका भला करेगा। कैसा भला, कैसा अल्लाह? तुमने अभी तक किया तो ठीक, लेकिन अब दूसरों को तुमने मना कर दिया। और इतना ही नहीं है, आगे चल के ये और व्यापक हो जाता है। शेख जैन का लिखा हुआ फतहनामा, इस फतहनामा में लंबा चौड़ा वर्णन है कि शराब को क्यों नहीं पीना है, शराब से क्या होता है, और मुसलमान को ये सब कहा है।
लेकिन आश्चर्य की बात देखिए कि राणा सांगा से युद्ध होता है, युद्ध समाप्त हो जाता है, बाबर को साहस नहीं होता फिर राणा सांगा के राज्य पर आक्रमण करने का, जो मैंने बताया है कि बार बार वो अपनी योजना बनाता है और स्वयं ही उससे बचता है, भागता है, और वो कभी ये काम कर नहीं पाता। लेकिन अब क्या है, अब आप देखिए उधर राणा सांगा का युद्ध समाप्त हो गया, राणा सांगा से अब युद्ध नहीं करना है, तो देखिए क्या करता है ये, फिरोजपुर और कोटला की झील और झरने को देखकर उसके एक स्थान पर बैठकर मैंने माजून का सेवन किया, अर्थात अफीम का सेवन किया। ये उस युद्ध के तुरंत बाद है। अब देखिए कि शराब पर इतना बड़ा फरमान निकलवाया, ये हुआ ये हुआ, और ये अफीम जो है, जो पहले भी खाता था ये अफीम, अब खूब चालू, खूब चालू है। आगे देखिए, उसके पश्चात थोड़े समय के बाद ही अपने खेमे में बैठकर मैंने माजूम का सेवन किया, अर्थात अफीम का सेवन किया, और इसके बाद ये अफीम का सेवन करता ही चला गया। थोड़े दिन के बाद ये मर गया, दुनिया से समाप्त हो गया। यहां पर हमें समझना पड़ेगा कि हम इस इस्लाम को समझें, हम मुसलमान को समझें, और यह एक वैधानिक बात भी है, नियम कानून की बात भी है कि जो व्यक्ति मुसलमान है ही नहीं, वो व्यक्ति मुसलमान की तरह किसी समय बन जाएगा, किसी समय नहीं बनेगा, तो क्या ये मजहब सुविधा भोगी है कि जब चाहो कर लो, जब चाहो खत्म हो जाओ? और जो शराब नशा है, इसीलिए तो उसको वो गुनाह है वो। तो एक शराब को छोड़ा तो तुमने उसी समय माजूम का सेवन शुरू कर दिया, अफीम का सेवन कर दिया। तो इसीलिए मैंने ये कहा कि बाबर किसी भी दृष्टि से जो इस्लामी नियम है, कुरान है, हदीस है, उनमें से किसी प्रकार से उसको हम मुसलमान नहीं कर सकते। मुसलमान बनना उसके लिए एक ऐसा रास्ता था जिससे वो दूसरों को हानि पहुंचा सकता था, और यही सचमुच इस्लाम है। इस्लाम का अर्थ ही है छली और कपटी होना, झूठ बोलना। क्योंकि भारत में इतने राजा बने, ये सुल्तान बने, नवाब बने, लेकिन मैंने कहीं नहीं देखा कि उनमें से कोई व्यक्ति सही अर्थ में मुसलमान। तो मुसलमान होता क्या है, इस्लाम क्या चीज है? इस्लाम है कि जब अत्याचार, शोषण, डकैती, लालच, ये सारी चीजें करनी हो तो इस्लाम है। इस्लाम एक हथियार है जिसका प्रयोग करके लोग ये सारे कुकर्म कर सकते हैं। तो तमाम तरह के कुकर्म करने का लाइसेंस यदि आपको चाहिए तो वो इस्लाम है। और इसी लाइसेंस के प्रयास में, इसको प्राप्त करने के प्रयास में जो दूसरे लोग हैं, वे भी इस्लाम को उन्होंने स्वीकार किया है। स्वयं बाबर और बाबर के आसपास के जो तुर्की लोग हैं, ये सारे तुरुष्क होते थे, जिनको हमारे शास्त्रों में क्षत्रिय कहा गया है। लेकिन यही उसको करना था, क्योंकि वो तुरुष्क रहते, वो हिंदू रहते, तो संभवतः समाज से बहिष्कृत हो जाते, ऐसा कुकर्म उनको नहीं करने दिया जाता। लेकिन इस्लाम उसकी छूट देता है। कोई ऐसा मुल्ला मौलाना नहीं मिला जो बाबर को समझा सके कि इस्लाम होता क्या है, उसको कोई मतलब नहीं था। तो ये आज की वार्ता रही। आशा है आपको वार्ता पसंद आएगी। हम ऐसे ही अनेक अनछुए पहलुओं को निकालेंगे इस बाबरनामा से और आपके समक्ष रखेंगे, ताकि जो इतिहास की भ्रांतियां हैं वो भ्रांतियां दूर हों हमारे सामने से, और बाबर को हम एकदम तुच्छ प्राणी समझें, अपने इतिहास में कि हाशिए पर एक बिंदु की भांति। इसीलिए मैंने इतनी बातें की, और बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने ध्यान से मुझे सुना। और आगे आप टिप्पणी करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, अपने मित्रों को बताएं। यदि कोई और विषय आपको लगता हो ये विषय बहुत उपयोगी है, तो वो विषय भी हमारे समक्ष रखें। हम अवश्य
प्रयास करेंगे, उन विषयों को भी लें और उन पर भी चर्चा करें। नमस्कार।